बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किस्सा की बातें। दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाता है जो तुम खर्च करते हो तो जो चीज़ तुमने निकाल दी उसकी जगह अल्लाह तुम्हें और अता कर देता है। बाज़ औक़ात होता ये है कि कोई आदमी माली बहरान में आ गया, करता क्या है कि जो राह खुदा में देने का खाता था पहले उसे बंद करता है कि ये फला मदरसे को देता था तो ये बंद कर दूँ, ये मस्जिद को देना था ये बंद कर दूँ, ये फला गरीब को देना था ये बंद कर दो। हालात ख़राब हो गए हैं, लेकिन 5 गाड़ियां हैं तो 2 गाड़ियों पर गुजारा कर लिया जाए। घर के अखराजात वही हैं, लेकिन बंद कहाँ से किया? जहां से रिस्क आना था। अभी तो ये हुक्म दिया गया है कि जब रिस्क तंग होने लगे तो सदका देकर रब के साथ कारोबार कर लो, सदके से तुम्हारे रिस्क में इजाफा होगा। ये रब का वादा है और अल्लाह के वादे झूठे तो नहीं होते ना। फरमाने वाली ताला है कि ए ईमान वालो, जो कुछ हमने तुम्हें अता किया है उसमें से वो दिन आने से कबल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर लो, जिस दिन ना कोई तिजारत होगी, ना ही दोस्ती काम आएगी और ना ही कोई सिफारिश होगी, और काफिर जालिम है। एक और जगह इरशाद है कि जो लोग अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हैं और फिर जो कुछ उन्होंने खर्च किया है उसमें एहसान नहीं जतलाते और ना तकलीफ देते हैं, उनका अजर उनके रब के पास है, ना तो उन्हें कोई खौफ होगा और ना ही मकाम पर अल्लाह ताला ने इस तरह फरमाया है कि ए ईमान वालो, जो तुमने पाकीज़ा कमाया है इसमें से खर्च करो, और जो हमने ज़मीन से निकाला है वो खर्च करो, और तुम गंदी और ख़राब चीज़ें खर्च करने का इरादा ना करो, हालांकि तुम खुद उसे लेने वाले नहीं हो, मगर ये आंख बंद कर कर सोच लो, जान लो कि अल्लाह ताला बेपरवाह और तारीफ के लायक है। एक दिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की। जब नबी पाक हज़रत उस्मान गनी के घर की तरफ तशरीफ लेकर जा रहे थे तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया और आपके कदमों की तादाद गिनने शुरू कर दी। सरकार दो आलम ने जब मुंह मोड़ कर ये मामला देखा तो मुस्कुराकर पूछा, ए उस्मान, क्या कर रहे हो? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके कदम गिन रहा हूँ ताकि मैं इतने ही गुलाम आज़ाद कर सकूँ। दावत ख़त्म होने के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसा ही किया और उतने ही गुलाम आज़ाद कर दिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इस दावत से मुतासिर हुए घर आकर बीबी फातिमा से इस दावत का जिक्र किया। हज़रत बीबी फातिमा ने फरमाया, या अली, अगर आप चाहते हो तो ठीक है, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब को बुलाओ और मैं दावत के लिए कुछ पका लूंगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के जाने के बाद हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने वज़ू किया और अल्लाह ताला के हुज़ूर सरबत सजूद हो गईं और दुआ मांगने लगी कि ए अल्लाह, तेरी बंदी फातिमा ने तेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब की दावत की है। तेरी बंदी सिर्फ और सिर्फ तुझ पे भरोसा करती है, लिहाजा ए मेरे मालिक व खालिक, आज तू फातिमा की लाज रख ले और इस दावत के लिए खानों का इंतज़ाम आलम गैब से फरमा। सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये दुआ मांग के हांडियों को चूल्हे पर रख दिया। अल्लाह के फजल व करम से तमाम हांडियाँ रंग बिरंग के खानों से भरी गई।